कर रहे अशोक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सश्रद्ध प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुधीर, हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वती व्यासं उदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभुजी, कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो प्राचीन बलि के पुत्र 10 पुत्र, उनको जिनको प्रेचेता कहा जाता है, वो घर छोड़ के निकल पड़े हैं। तो श्लोक है ना माता जी, हर्षा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। 16 ही है ना? हाँ प्रभु जी, 15 कल हुए, आज 16 है। विदुर वाच प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत् संगमः यद उताहरः प्रीतः ततो ब्रह्मवत् अर्थवत्। मेरे साथ पढ़िए। विदुर वाच विदुर उवाच प्रचेतसां गिरित्रेण प्रचेतसां गिरित्रेण यथा आसीत् पथि संगमः यथासीत् पतिसङ्गमः संगमः यद उताह हरः प्रीतः यत्पुत्रः प्रीतः तत्नो ब्रह्मवत् तत्नो ब्रह्मवत् तन्नो अर्थवत्। ब्रह्मन्वदार्थवत् तत्तो ब्रह्मवद् अर्थवत्। तन्नो ब्रह्मन्वदार्थवत्। ब्रह्मण्वदर्थवत्। शब्दार्थ है विदुर वाच। विदुर ने पूछा प्रचेतसां समस्त प्रेचिताओं की गिरित्रेण शिव जी द्वारा यथा जिस प्रकार आसीत था में संगमः भेंट यत जो उत आ कहा हरह शिव जी ने प्रीतः प्रसन्न हो हमको ब्रह्मन हे ब्रह्मन मत कहो अर्थवत अर्थ समझाकर। विदुर कह रहे हैं मैत्रेय को अच्छी तरह समझाओ। विदुर ने मैत्रेय पूछा प्रचेता रास्ते शिव जी से क्यों मिले? कृपया मुझे बताएं कि उनसे किस प्रकार भेंट हुई। ये बात तो ठीक है, क्यों मिले तो बड़ा अजीब सा सवाल है। उनसे किस प्रकार इतने प्रसन्न हो गए? शिव जी बहुत प्रसन्न हुए उनसे और उन्होंने क्या उपदेश दिया? निसंदेह ऐसी बातें महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके मुझसे इनका वर्णन करें। ये विदुर मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं, अपने लिए भी हम लोगों के लिए भी। मेरे साथ पढ़ें। विदुर ने मैत्रेय से पूछा विदुर ने मैत्रेय से पूछा, विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, हे हे ब्राह्मण, ब्रह्मण रास्ते में प्रचेतागण रास्ते में शिव जी से क्यों मिले? शिव जी से क्यों मिले? क्यों मिले? कृपया मुझे बताएं कि कृपया कृपया मुझे बताइए कि उनसे किस प्रकार भेंट हुई। उनसे उनसे किस प्रकार भेंट हुई। भगवान शिव उनके उनके उनसे भगवान शिव उनसे किस प्रसन्न हुए? किस प्रकार इस प्रकार उसने प्रसन्न हो गए प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या उपदेश दिया? और और उन्होंने उन्होंने क्या क्या उपदेश उपदेश दिया? क्या उपदेश दिया। निसंदेह निसंदेह से ऐसी बातें महत्वपूर्ण हैं
ऐसी बातें ऐसी बातें महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ और मैं और मैं चाहता हूँ चाहता हूँ कि आप कृपा करके मुझसे इनका वर्णन करें। आप कृपा आप कृपा करके मुझसे इनका वर्णन करें। करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जब भी भक्त तथा भगवान के बीच या उच्च भक्तों के में परस्पर महत्वपूर्ण वार्ताएं हो तो मनुष्य को उन्हें उत्सुकता से सुनना चाहिए। नैमिषारण्य की सभा में जहां सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, उनसे भी महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की वार्ताओं के विषय में पूछा गया, क्योंकि ऋषियों के विश्वास था कि उनकी वार्ताएं भी भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई वार्ताओं के समान महत्वपूर्ण रही होंगी। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति भगवत गीता से पूर्णतया अवगत होना चाहता है, उसी प्रकार विदुर भी शिव तथा प्रचेताओं के बीच हुई वार्ताओं के विषय में ऋषि मैत्रेय से जानने के लिए उत्सुक थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विदुर काम कर रहे हैं और अर्जुन का जैसा। अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान कृष्ण से इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे ताकि ताकि हम लोग उससे जान सके। वो हमारे भी प्रश्न है और विदुर से प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई थोड़ा अकड़ा लगा कि क्यों मिले, क्यों नहीं मिले, कैसे मिले, ये बात ठीक है। ये पूछा भी नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसलेशन में ऐसा आ गया। संगमः खलु विप्रर्षे शिवेन इह शरीरिणाम् मुनयो दद्युः असंगात् यम अभीप्सितम्। मेरे साथ पढ़िए। संगमः खलु विप्रर्षे संगमः खलु खलु विप्रर्षे विस्पर्शे संगमः खलु विप्रर्षे संगमः संगमः खलु खलु विस्पर्शे विप्रर्षे शिवेन इह शरीरिणाम् शिवेन इह शिवेन शरीरिणाम् शरीरिणाम् दुर्लभो मुनियो दद्युः दुर्लभो मुनियो दद्धु दद्युर् असंगात् यम असंगायम् असंगम् अभीप्सितम्। अभीप्सितम्। शब्दार्थ है संगम, संग समागम, खलु निश्चय ही, विप्र रिश्ते, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शिवेन शिव के साथ यह इस संसार में शरीर नाम, ये इनकी बात सही है। भौतिक देहों में दे हुए शिव जी इतने इजीली थोड़ी मिल जाते हैं, दुर्लभ कठिन है। मुनि मुनिगण दद्यु ध्यान में लगे हुए, असंगात प्रत्येक वस्तु से विरक्त, यम जिसको अभीप्सितम इच्छा करते करते हुए भी नहीं मिल पाते हैं, इनको कैसे मिल गए। विदुर ने ब्राह्मण से देह कार्य के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जिनका शरीर है, शिव जी के साथ साक्षात संपर्क कर पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि भी जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, उनका समागम पाने के लिए ही ध्यान में लीन रहने के बावजूद भी उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते, तो इनको कैसे मिल गए, ये कह रहे हैं। क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छा है। मेरे साथ पढ़े। विदुर ने आगे कहा, विदुर ने आगे कहा, कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे हे ब्राह्मण ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रेष्ठ, देहधारियों के लिए देहधारियों के लिए के लिए साथ संपर्क कर पाना शिव जी के साथ संपर्क कर शिव पाना का संपर्क कर पाना अत्यंत कठिन है। कठिन है। अत्यंत कठिन है। बड़े ऋषि बड़े 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 ऋषि भी ऋषि भी जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, उनका समागम पाने के लिए ही, उनका समागम समागम पाने के लिए ही ध्यान में लीन रहने के बावजूद भी ध्यान में लीन रहने के बावजूद के बावजूद भी उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। उनका उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण। हरे तात्पर्य कृष्ण। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। क्योंकि बिना विशेष कारण के शिव जी अवतरित नहीं होते, अतः सामान्य व्यक्ति का उनसे संपर्क कर पाना कठिन है। किंतु जब भगवान का आदेश होता है तो उन्हें किसी विशेष अवसर पर अवतार लेना होता है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मायावाद दर्शन का उपदेश देने के लिए शिवजी ब्राह्मण के रूप में, मतलब थोड़ा सा ऊपर कीजिए, मेरा नाम दिख रहा है ना, प्रकट रूप में प्रकट हुए थे। यह दर्शन बौद्ध दर्शन के एक प्रकार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। पद्म पुराण का कथन है कि मायावांद मस छांद मत। प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। शास्त्र, पढ़िए पढ़िए शास्त्र। पढ़ू मैं बताऊँ प्रभु जी? ओके। माया वाद मस शास्त्रम 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 प्रसन्नम बौद्धम उच्यते प्रसन्नम मयैव बौद्धम विहितम उच्यते देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। देवी कालो ब्रह्मा मूर्तिना। शिवजी ने पार्वती से पहले ही बता दिया था कि वे बौद्ध दर्शन के अनुकूल उन्मूलन हेतु सन्यासी ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का विस्तार करेंगे। यह सन्यासी और कोई नहीं बल्कि श्रीपाद शंकराचार्य थे। बौद्ध दर्शन के प्रभावों पर विजय पाने तथा वेदांत दर्शन का प्रसार करने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य को बौद्ध दर्शन के साथ कुछ समझौता करना पड़ा और उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने केवल अद्वैतवाद का उपदेश दिया, अन्यथा उन्हें मायावाद दर्शन के उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय मायावाद दर्शन या बौद्ध दर्शन के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान चैतन्य ने इन दोनों का बहिष्कार किया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान चैतन्य के दर्शन का प्रसार और दोनों प्रकार के मायावादी दर्शन का बहिष्कार कर रहा है। एक प्रकार से बौद्ध दर्शन तथा शंकर दर्शन सांसारिक स्तर पर मायावाद के विभिन्न रूप हैं। इनमें से किसी का भी आध्यात्मिक महत्व नहीं है। आध्यात्मिक महत्व तो भगवत गीता के दर्शन को स्वीकार करने के पश्चात जो भगवान की शरण ग्रहण करने में फलीभूत होता है। सामान्यतः लोग किसी लाभ के लिए शिव जी की पूजा करते हैं और उनका साक्षात दर्शन किए बिना वे उनकी उपासना करके बड़े बड़े भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद को मौका मिल गया यहाँ, तो जहां भी मौका मिलता प्रभुपाद छोड़ते ही नहीं। अब ये क्योंकि श्रीपाद शंकराचार्य शिव के अवतार माने जाते हैं और उन्होंने बौद्ध तो एकदम नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रचार किया। लेकिन वो महान थे। जो भगवान बुद्ध जो कर गए थे, भगवान बुद्ध आए एक काम कर गए, आप जिसको कहते हैं शक्त्यावेश, आए एक काम कर गए कि हिंसा जो हो रही थी वो रोक दी। इतना जबरदस्त उनका प्रभाव था कि लोगों को कहें मरो लोग मर जाएं, इतना मानते थे उन। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, मत करो, जानवरों को मत मारो। उन्होंने कहा कि तो वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि आप बलि दे सकते हैं, लेकिन यज्ञ करके सैक्रिफाइस है। वो क्यों है, आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि यज्ञ ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, और जिसकी बलि देते हैं उसको नया जीवन, तरुण जीवन मिल जाता। कभी कभी तो किसी को मिल जाता, ये बल्कि कभी कभी पुरोहित लोग इसको टेस्ट करते थे कि उनके ठीक ढंग से मंत्र वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। बलि दी, देखा नहीं, जीवन में वापस दिखाई दे, ऐसे इतनी शक्तिशाली थे। तो इस वजह से बलि देते थे, लेकिन लोगों को समझ नहीं था। तो भगवान बुद्ध ने कहा बंद कर दो, वेदों को छोड़ दो, तिरस्कार करो वेदों का। ये मान वेद अगर गए
तो सनातन धर्म का तो जो फाउंडेशन है वेदों पर है, या आप समझिए भगवत गीता भागवतम। हम तो इतने कहेंगे, वेद हमारे लिए का अर्थ इतना बहुत है हमारे लिए अभी। हाँ, आप थोड़ा समय है, उपनिषद समय है, पुराण समय है, इतिहास महाभारत समय है, तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने कहा वेदों को छोड़ दो। शंकराचार्य ने लिया वापस, सनातन धर्म को उठाया, इन्होंने महान कार्य किया जो बिल्कुल खत्म हो गया था। जैसे आप सोचिए, वृंदावन की अगर आप गरिमा अभी देखते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। वृंदावन तो खत्म हो गया था। वृंदावन की जो महिमा है, चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी भेजे वहां, 6 गोस्वामी जो उनके शिष्य थे, जिनमें रूप और सनातन गोस्वामी प्रमुख थे, करके कहा कि वहां की महिमा को उठाओ। उन्होंने 6 के 6 ने मंदिर भी बनवाए वहां। वो साधु, उनके पास तो रजाई थी ओढ़ने के लिए, वो कहाँ से बनाते? उनको आते थे कि प्रभु हम कोई सेवा करना चाहते हैं, से कहा मंदिर बना दो, मंदिर बना दो। ऐसे मंदिर बने। तो वहां जो वृंदावन की महिमा है तो उठी। इसी तरह से जब आदि गुरु शंकराचार्य आए, जिनको शिव जी का अवतार माना जाता है, उन्होंने सनातन धर्म को उठाया। लेकिन किस कारण हुआ पता नहीं, वो अद्वैतवाद में घुस गए। उन्होंने कहा भगवान निराकार है करके उनके संप्रदाय ने ये किया, उन्होंने भी किया। बाद में वो उसको छोड़ करके इधर नहीं आ सकते थे। बाद में उन्होंने पर इतना अच्छा महात्म्य लिखा है कि भगवान कृष्ण को पूजो और किसी को पूजने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तक कहा है, आपने पढ़ा है गीता में, जो आखिरी वाला उनका 7वां श्लोक है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि उन्हीं को पूजो। और आजकल की जो आधुनिक युग में जो दरकार है, क्या है कि एक धर्म हो, एक भगवान हो, उन्होंने ग्रंथ भगवत गीता, एक भगवान कृष्ण और एक मंत्र, और कुछ की जरूरत नहीं। यहाँ तक वो कह गए, मान भी लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने भागवतम में हाथ नहीं डाला, भगवत गीता भागवत में हाथ नहीं डाला, क्योंकि वो अपना लेकिन उन्होंने ये कहा, लेकिन उनके जो शिष्य हैं वो मौका मिला और दोनों को कह दिया इनको नमस्कार करते हैं। हम नहीं मानते हैं, कोई भी नहीं मानता जो धर्म को मानेगा वो निर्विशेष, ये अद्वैतवाद या निर्विशेषवाद को नहीं मानता है। आत्म रामो अपि यस्तु अस्य लोक कल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोर्या भगवान भवः। आत्मरामो अपि यस्तु अस्य आत्मारामोऽपि लोककल्पस्य राधसे लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति शक्त्या युक्तो विचरति भगवान भवः। घोरया भगवान् भवः। शब्दार्थ है आरामः, आत्मतुष्ट। आत्माराम कहते हैं ना, जो अपने में खुश रहता है। अभी यद्यपि वह, यह जो, लेकिन अस्य, इस, यस्तु अस्य मैंने कहा, वो यह से भी कहा जा सकता है, एक ही बात है। यह और यश में कोई फर्क नहीं। लोग भौतिक जगत प्रकट होने पर राध से इस संसार की सहायता के लिए शक्ति से युक्त साथ विचरति कार्य करता है।
घोर या अत्यंत भयानक भगवान भगवान भव शिव। शिव जी जो अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं वे आत्माराम हैं। बिल्कुल, जिनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है और न ही उनके पास कुछ है भौतिक। आप देखते हैं उनका घर है, न उनके पास कपड़े हैं, भौतिक जगत से बिल्कुल अनासक्त, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं। वो तो व्यस्त रहते हैं भगवान के ध्यान में। आप गए, आप भक्ति बहुत की, मुझे ये दे दो, ले लो, जाओ जाओ जाओ, ले लो, तो उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने भगवान विष्णु की आराधना में रहते हैं और अपनी भक्तियों यथा देवी काली, देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। दुर्गा का ही रूप है काली, दुर्गा के बहुत सारे रूप हैं, तो ये उनकी पत्नी है दुर्गा, तो जो कहें उनसे सब करवा सकते हैं, इतने शक्तिशाली। मेरे साथ पढ़े, शिव जी जो अत्यंत शक्तिशाली है। शिव जी जो अत्यंत शक्तिशाली जो देवता है अत्यंत शक्तिशाली देवता है और वे और और वे आत्माराम है है जिनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है। जिसका नाम जिनका भगवान नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है। कहना जिनके पास आता है, बिल्कुल, क्योंकि आपको हमने बताया था, हमने पढ़ा था, आप लोगों ने भी, शिव जी में 84% कोटि हैं विष्णु के, 84 बिल्कुल नजदीक हैं विष्णु के शिव जी, इसलिए ऐसा कहा जाता है। वो कौन सा? सदाशिव, शिव जी के सदाशिव को विष्णु के ही बराबर माना जाता है, थोड़ा सा कम, बिल्कुल 84% तो बहुत नजदीक 100 के, तो सदाशिव जो है वो विष्णु के बहुत करीब होता है। सदैव व्यस्त रहते हैं, उनकी घोर शक्तियों यथा देवी काली, हाँ कहा था, यद्यपि उन्हें यद्यपि उन्हें जगत में इस इस भौतिक भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई नहीं है, किसी वस्तु किसी की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई किंतु आकांक्षा नहीं वे है, संसारी लोगों के कल्याण कार्य में किंतु वे किंतु वे संसारी लोगों के संसारी कल्याण लोगों कार्य के में व्यास में कार्य में के कल्याण सदैव व्यस्त रहते हैं सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों तथा और अपनी और घोर शक्ति अपनी घोर शक्तियों यथा उनकी शक्तियां इनके रूप में है, देवी काली देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। तथा देवी तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। तात्पर्य हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही माता जी? आवाज नहीं है क्या? अनम्यूट नहीं थे आप अनम्यूट अच्छा, मैंने किया था अपनी तरफ से, सॉरी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, शिव जी भगवान के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। वे सभी प्रकार के वैष्णवों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, अर्थात शिव जी का एक वैष्णव संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय चलता है, उसी प्रकार शिव जी से रुद्र संप्रदाय। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, शिव जी 12 महाजनों में से एक है। स्वयंभू नारदा शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिवैर्यास किर्वम किर्वयम। ईश्वर की भक्त का उपदेश करने वाले 12 महाजन हैं। शंभु का अर्थ है शिव जी। उनकी शिष्य परंपरा विष्णु स्वामी संप्रदाय नाम से भी ज्ञात है और वर्तमान विष्णु स्वामी संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। वर्तमान ब्रह्म संप्रदाय मध्य गौड़ी संप्रदाय कहलाता है। यद्यप शिव जी माया व दर्शन का उपदेश करते प्रतीत होते थे, किंतु शंकराचार्य के रूप में अपनी लीलाओं के अंत में उन्होंने वैष्णव दर्शन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते का उपदेश दिया।
उन्होंने भगवान कृष्ण या गोविंद की पूजा के विषय में इस श्लोक में 3 बार बल दिया है और उन्होंने अपने शिष्यों को आगाह किया कि वे मात्र शब्द जाल तथा व्याकरणिक त्रुटियों के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यही श्रीपाद शंकराचार्य का अंतिम उपदेश है। यहाँ पर यह उल्लेख हुआ कि शिव जी सदैव अपनी भौतिक शक्ति के साथ रहते हैं। शक्त्या घोरया, भौतिक शक्ति देवी दुर्गा या देवी काली सदैव उनके वश में रहती है। देवी काली तथा दुर्गा समस्त असुरों को मारकर उनकी सेवा करती हैं। कभी कभी देवी काली इतनी क्रुद्ध हो उठती हैं कि बिना विचारे सारे असुरों का वध कर देती है। देवी काली के सर्वाधिक प्रचलित चित्र में उन्हें असुरों के मुंडों की माला पहने और बाएं हाथ से एक सिर को पकड़े तथा दाएं में एक विशाल खड्ग में लिए दिखाया जाता है। महान युद्ध काली द्वारा असुरों के विनाश के प्रतीक स्वरूप है और वास्तव में देवी काली द्वारा किए जाते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा ब्रह्म संहिता 5.44। असुर लोग भौतिक वैभव से पूजा द्वारा देवी काली या दुर्गा को प्रसन्न रखना चाहते हैं, किंतु जब असुर अत्यधिक असह्य हो उठते हैं तो देवी काली उनका बड़े पैमाने पर वध करने में शक्ति नहीं है। असुरगण शिव जी की शक्ति के रहस्य को नहीं जानते और वे भौतिक लाभ के लिए देवी काली या दुर्गा या शिव जी की पूजा करते हैं। अपने आसुरी आचरण के कारण वे भगवान की शरण में नहीं जाते, जैसा भगवत गीता में संकेत मिलता है। न माम दुष्कृत नो मूढ़ा तपद्यन्ते नराधमः मायया प्रहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। शिव जी का कार्य अत्यंत कठिन है क्योंकि उन्हें देवी काली या दुर्गा की शक्ति काम में लानी पड़ती है। एक अन्य प्रचलित चित्र में देवी काली को कभी कभी शिव जी के शरीर पर खड़ा दिखाया जाता है, जो ये बताता है कि कभी कभी काली द्वारा असुरों का वध बंद करवाने के लिए शिव जी को पृथ्वी पर दंडवत लेटना पड़ता है। क्योंकि शिव जी महान भौतिक शक्ति देवी दुर्गा को अपने वश में रखते हैं, अतः शिव के उपासक इस संसार में प्रचुर ऐश्वर्य युक्त पुत्र प्राप्त करते हैं। शिव जी के आदेश से शिव भक्त सभी भौतिक सुविधाएं प्राप्त करता है। इसके विपरीत विष्णु के उपासक वैष्णव भौतिक संपत्ति में शनि शनि निर्धन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को सांसारिक ऐश्वर्य के बंधन में नहीं पड़ने देना चाहते। वे तो अपने भक्तों को अंतःकरण से बुद्धि प्रदान करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजितां प्रीति पूर्वकं ददाम बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति में रत रहते हैं वो प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान के धाम को वापस जा सकता है। क्योंकि भक्त को किसी प्रकार के भौतिक वैभव से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः वो देवी काली या दुर्गा के अधीन नहीं रहता। शिव जी इस संसार में तमो के भी अधीक्षक है। उनकी शक्ति देवी दुर्गा समस्त जीवों को अविद्या के अंधकार में रखती हुई बताई जाती है। या देवी सर्वभूतेश निद्रा रूपम संस्थिता। ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है, किंतु ब्रह्मा को सृष्टि करने का भार सौंपा गया जबकि शिव जी को संहार का, जिसे वे अपनी भौतिक शक्ति देवी काली या देवी दुर्गा की सहायता से पूरा करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में शिव जी को ध्वंसक शक्तियां घोरिया के साथ रहते बताया गया है और वस्तु स्थिति भी यही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये अक्सर सही बताया, जो शिव जी के भक्त हैं वो धन धान्य होते हैं, मतलब भौतिक संपत्ति के अगर वो शिव जी के अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं शिव जी के, तो उनको काफी कुछ दे देते हैं, वो मांगते भी हैं। और जो वैष्णव है, जो विष्णु भक्त हैं, उनको आप देखेंगे भौतिक दृष्टि से गरीब होते हैं। आप ये देखेंगे, गरीब नहीं कहना चाहिए, वो भी बहुत रिच है आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि वो इस संसार से निकलना चाहते हैं। और जो शिव जी के भक्त हैं वो कभी निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वो इसी 84 ये बात है। बस मैं प्रचेतसः पितुर्वाक्यम शीर्षा आदाय साधवः दिशं प्रतीचिं
प्रययु प्रयुस् प्रययु आदृतसः। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच उवाच प्रचेतसः पितृवाक्यम् ईतशः पितुर्भक्तम् ईर्षा आदाय साधवः शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रयुः दीक्षां प्रतिचिन्तययुः आदृतचेतसः। तपस्याधृतचेतसः। शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच। ऋषि मैत्रेय ने कहा प्रचेतसः राजा प्राचीन के सारे पुत्र 10 सेना 10 पितुः पिता के वाक्यम शब्द को शीर्षा मस्तक पर आदाय धारण करके। क्या था पिता का कि संतान उत्पन्न करनी, उसको लेकर के उनका मन तो शायद नहीं था, लेकिन देश है उसको लेकर के साधव सभी पवित्र दिशम दिशा की ओर प्रचितिम पश्चिमी प्रयुः चले गए। तपस्वी तपस्या में आदर गंभीरता पूर्वक स्वीकार करके चेतसा हृदय में। ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपने के कारण साधु थे वो। प्राचीन भरी के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया। पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। अब जाते हैं, जाते हुए शिव जी मिलेंगे। ये कह रहे हैं साधु है, लेकिन कहा है तुमको संतानोत्पत्ति करनी है तो तपस्या भगवान भी, और ये काम जो पिताजी ने दिया है ये कैसे हो मेरे साथ। ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति अपने अपने साधु प्रकृति के कारण प्राचीन भरी के सभी पुत्रों ने प्राचीन भरी के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को अपने पिता के वचनों को धार्य किया किया और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से और पिता की आज्ञा करने के उद्देश्य से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। हरे कृष्ण। रीठा पंडित माता जी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की दया तात्पर्य। शिल प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में साधु पवित्र या सदाचारी शब्द आज की परिस्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साधु शब्द से निकला है। पूर्ण साधु वह है जो भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहता है। प्राचीन वही के पुत्रों को साधुआ कहा गया है क्योंकि वे पिता के आज्ञाकारी थे। पिता, राजा तथा गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, अतः उनका भगवान के ही समान आदर किया जाना चाहिए। पिता, गुरु और राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनस्थों को इस प्रकार नियंत्रित करे कि अंततः वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। वह तो बड़ों का कर्तव्य है और अधीनस्थों का कर्तव्य यह है कि वे आदेशों का सही तथा अनुशासित ढंग से पालन करें। शीर्षा अपने मस्तक पर शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रचेताओं के ने पिता के आदेश को मस्तक पर धारण कर लिया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ससमुद्रम उपविस्तीर्णम अपश्यन् महत्सरः। महत्मन, इसको महन को महत पढ़ सकते। महत्मन इव सलिल आशयम। मेरे साथ समुद्रम उपविस्तीर्णम अपश्यन् सुमहत्सरः। महत्मन इव स्वच्छम महत्मनिव स्वच्छम् प्रसन्न सलिल आशयम्।
विनाशयम् समुद्रम, समुद्र के निकट ही कुछ कुछ विस्तीर्ण चौड़ा उन्होंने देखा। सुमहत अत्यंत विशाल जलाशय, महत महापुरुष, मन इव सदृश, सुअक्षम स्वच्छ निर्मल प्रसन्न प्रसन्न शरीर जल आशय शरण में आए हुए। चलते चलते ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के ही समान विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो। मिलती है, तुलना की है। और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। जो जलचर है अंदर वो भी बहुत शांत प्रसन्न थे। मेरे साथ चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के ही समान विशाल दिखता था। जो समुद्र के समान नहीं विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था, जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो। मानो किसी महापुरुष का मन हो। और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। तात्पर्य। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आवाज आ रही है? जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी कृष्ण भक्तों को। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। समुद्र का अर्थ है समुद्र का अर्थ है समुद्र के निकट। वह जलाशय खाड़ी के समान था क्योंकि समुद्र के निकट ही था। उप शब्द जिसका अर्थ है न्यूनाधिक कई प्रकार से प्रयुक्त होता है। यथा उपपति से कुछ कुछ पति अर्थात पति के समान प्रेमी सूचित होता है। उप का अर्थ बड़ा, छोटा या पास भी होता है। इन सब बातों को देखते हुए प्रचेताओं ने जो जलाशय देखा वह वास्तव में एक बड़ी खाड़ी या झील सरोवर था, किंतु यह जलाशय समुद्र की तरह उद्दाम लहरों से युक्त न होकर अत्यंत शांत था। इसका जल इतना निर्मल था मानो किसी महापुरुष का मन हो। ज्ञानी, योगी, भक्त ये सभी महापुरुष अथवा शुद्ध भक्त हैं जो महान आत्माएं भी कहलाती हैं, किंतु अत्यंत दुर्लभ। योगियों तथा ज्ञानियों में अनेक महापुरुष मिलते हैं, किंतु ऐसा महापुरुष जो भगवान का शुद्ध भक्त हो और भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो बिरला ही होता है। स महात्मा सुदुर्लभ। माता जी थोड़ा सुदुर्लभ योग। माता जी थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे माता जी। ऊपर दूसरी लाइन। माता जी भगवत गीता 7.19 लिखा हुआ से है। जी माता जी धन्यवाद। भक्त का मन सदैव शांत निष्काम होता है क्योंकि वह सदैव अन्य अभिलाषी शून्यम होता है, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सावित्री माता जी, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करें। आप पूरा कर दीजिए माता जी। हरे कृष्ण। क्योंकि वह सदैव अनभिलाषिता शून्य होता है, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में सेवा नहीं करना चाहता। कृष्ण की निरंतर संगति के कारण भक्त सदैव अत्यंत शांत रहता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि उस जलाशय के सारे प्राणी भी अत्यधिक शांत थे। क्योंकि भक्त के शिष्य महापुरुष की शरण में रहते हैं, वे परम शांत हो जाते हैं और भवसागर की लहरों से
विचलित नहीं होते। इस भौतिक संसार को प्राय अज्ञान सागर कहा जाता है। ऐसे सागर की प्रत्येक वस्तु प्रचलित होती रहती है, विचलित होती रहती है। भक्त का मन भी समुद्र या जलाशय के समान है, किंतु उसमें उद्वेलन नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता 2.41 में कहा गया है। व्यवसायिका बुद्धि रेहेक कुरुनंदन, जो भगवान की सेवा में दृढ़ हैं, वे किसी तरह विचलित नहीं होते। भगवत गीता 6.22 में कहा गया है, यस्मिनास निस्थतो न दुखेन गुरुणापि विचलयते। यदि जीवन में विफलताओं भी आए तो भी भक्त विचलित नहीं होता है। अतः जो भी महापुरुष या भक्त की शरण ग्रहण करता है वह शांत हो जाता है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य 19.149 में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का भक्त सदैव शांत रहता है क्योंकि वह निष्काम होता है, किंतु योगी, कर्मी तथा ज्ञानी अनेक इच्छाओं से पूर्ण होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं, अतः वे भी इच्छाओं से पूर्ण होते हैं, किंतु ऐसी इच्छाओं से उनका मन विक्षुब्ध नहीं होते। यद्यपि भक्त भगवान के धाम जाना चाहता है, किंतु वह जीवन की सभी परिस्थितियों से प्रसन्न रहता है। फलतः इस श्लोक में मन शब्द यह आभास देने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जलाशय का पानी उतना ही शांत था जितना कि भक्त का मन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। नील रक्त उत्पल अम्भोज कहलार इंदेवर आकरम हंस सारस चक्राव कारंडव निकूजम। नील रक्त उत्पल अम्भोज, नील रक्तोत्पलाम्बुज कहलार इंदेवर आकरम हंस सारस चक्राव नील रक्त लाल उत्पल कमल अम्बह जल से उत्पन्न कमल की एक किस्म, इंदिवर कमल की एक किस्म, आकरम खान, हंस हंस पक्षी, सारस सारस, चक्रा चकवा चकवा कहते हैं जिसे का नाम पक्षी, कारंडव पक्षी विशेष, निकुंजतम चहक रहे। उस सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे, कुछ नीले थे, कुछ लाल, कुछ रात्रि में खिलने वाले कमल भी कुछ दिन में, और इंदिवर जैसे कमल शाम खिलने वाले थे। इन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप सरोवर के तटों पर हंस, सारस, चक्रवाक, कारण सुंदर जल पक्षी खड़े हुए थे। मेरे साथ पढ़िए। उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे। विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे। कुछ नीले थे, कुछ नीले थे तो कुछ लाल, कुछ लाल, रात में खिलने वाले तो कुछ रात में खिलने वाले थे, कुछ दिन में, कुछ और इंदिवर जैसे कुछ कमल, और इंदिवर जैसे कुछ कमल शाम को खिलने वाले थे। शाम को खिलने वाले थे। इन सभी फूलों से इन फूलों से सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। प्रतीत हो रहा था। फल स्वरूप सरोवर के तट
फलस्वरूप फलस्वरूप सरोवर सर्वस्व के तत्वपात हंस सारस चक्रवाक हंस सारस सारस चक्रवाक चक्रवाक कारंडव कारंडव तथा सुंदर जल पक्षी खड़े हुए थे। तथा अन्य सुंदर जल सुंदर खड़े जल हुए थे। पक्षी खड़े हुए थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रमोद शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में आक्रम खान शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलाशय ऐसे खान की सदृश लग रहा था जिसमें भिन्न प्रकार के कमल उत्पन्न होते हों। कुछ कमल तो दिन में खिलने वाले थे, कुछ रात्रि में और कुछ सायंकाल खिलने वाले थे, और तदनुसार उनके नाम तथा रंग भंग भिन्न भिन्न थे। ये सभी सरोवर में विद्यमान थे और सरोवर शांत तथा कमल पुष्पों से पूरे था। अतः हंस, चक्रवात तथा पांडव जैसे पक्षी किनारों पर खड़े थे और विभिन्न प्रकार के गीत गा रहे थे, जिससे सारा दृश्य मनोरम लगता था। जिस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों के मेल से भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार पक्षी, वृक्ष, भौरे भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही सारी वस्तुएं विभाजित होती हैं। हंस तथा सारस जैसे पक्षी जो स्वच्छ जल तथा कमल पुष्पों का आनंद उठाते हैं, गंदे स्थानों पर बैठने वाले कवों से पृथक होते हैं, इसी प्रकार मनुष्य हैं, वे रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं और सतोगुणी भी। वे सृष्टियां इतनी विचित्र हैं कि प्रत्येक समाज में भिन्नता है। इस प्रकार कमल पुष्पों के पूरे उस विशाल सरोवर के तट पर सभी उत्तम पक्षी आनंद ले रहे थे। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब आपको पता लग रहा होगा इस सरोवर की कितनी तारीफ हो रही है। सब अच्छा है, सब उसका जो भी है सब बताया जा रहा है, क्योंकि शिव जी यहीं मिलने वाले हैं। मत भ्रमर अंग्रिपम पद्म कोश रजो दीक्षु भिक्षिपत पवन उत्सवम। मेरे साथ, मत्त भ्रमर सौस्वर्यम मत्त भ्रमर सौशर्यम् लता अंग्रिपम इष्टरोमलता अमंगिपम् पद्म कोश रजो दीक्षु मकोश रजो दिक्षु भिक्षिपत पवन उत्सवम। विक्षिपन्नक्षवम्। शब्दार्थ है मत्त पागल, भ्रमर भौरे, स्वस्वर्य भिन्न भिन्नाहट के साथ, हृष्ट प्रसन्नता पूर्वक, रोम शरीर के बाल, लता पद्म कमल, कोश कोश दलपुंज, रजः केशर, भिक्षु सभी दिशाओं में, वृक्ष पर बिखरते हुए, पवन वायु उत्सव उत्सव। उस सरोवर के चारों ओर तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं और पर मत वाले भौरे गूंज रहे थे। भौरों की मधुर गूंज से वृक्ष अत्यंत उल्लसित लग रहे थे और कमल पुष्पों का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा था मानो कोई उत्सव हो रहा हो। मेरे साथ, उस सरोवर के चारों ओर तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं थी और उन पर मत वाले भौरे गूंज रहे थे। गूंज रहे थे। मधुर गूंज से भौरों की मधुर गूंज से वृक्ष अत्यंत उल्लसित लग रहे थे और कमल पुष्पों का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा था ऐसा वातावरण हो रहा था मानो कोई उत्सव हो रहा हो। हरे कृष्ण सुवर्णा पखारे माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य।
वृक्ष तथा लताएं भी विविध प्रकार के जीव है। जब भौरे इन वृक्षों तथा लताओं से मधु संचय करने के लिए आते हैं तो ये वृक्ष अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वायु भी ऐसे अवसर का लाभ उठाकर कमल पुष्पों के केशर को बिखेर देती है। तीस पर हंसों का कलरव तथा शांत जल प्रचेतागण ऐसे वातावरण को एक अनवरत उत्सव मान बैठे। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि प्रचेतागण शिवलोक पहुंच गए थे, जो हिमालय पर्वत में स्थित माना जाता है। हरे कृष्णा माता जी। लग रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा होता है क्योंकि वो पश्चिम दिशा में गए, उसी दिशा में गए, ऐसा लग रहा था। हाँ, तत्र गांधर्व आकर्ण्यम तत्र गांधर्वम आकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोहरम विशेषम्यो मृदंग प्रणव आद्यनु या आदि अनु। मेरे साथ तत्र गांधर्वम आकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोहरम विशेषम्यो राजपुत्रा ते मृदंग प्रणव आदि अनु। शब्दार्थ है वहाँ गांधर्वम मधुर ध्वनि शुभ लगा उनको। आकर्ण्य सुनकर दिव्य स्वर्गिक मार्ग समान मनहरम सुनकर विशेष वे चकित हो गए। राजपुत्रा राजा परिषद के पुत्र ते वे सब मृदंग ढोल आप जानते हैं, पड़ाव ताशा धौसा आदि सब मिलकर अनु सदैव पड़ाव के साथ अन्य राग रागनियों की कर्ण प्रिय ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हुए, अत्यंत चकित हुए। मेरे साथ जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा पड़ाव के साथ अन्य राग रागनी की कर्ण प्रिय ध्वनि सुनी तो हुए। हरे कृष्ण। शुभा पिकले माता जी अनम्यूट करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा सरोवर के निकट विभिन्न फूल तथा जीव तो थे ही, इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार की राग रागनियां सुनाई पड़ रही थी। कहा यह दृश्य, कहा निर्विशेषवादी का अनेक रूपता से दिन शून्यवाद। वास्तव में मनुष्य को सच्चिदानंद की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, क्योंकि निर्विशेषवादी सृष्टि के इन विविध रूपों को स्वीकार नहीं करते, अतः वे दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकते। प्रचेतागण जिस स्थान पर पहुंचे थे वह शिव का धाम था। निर्विशेषवादी सामान्यतः शिव के उपासक होते हैं, किंतु शिव जी कभी कभी अपने धाम में विविधता के बिना नहीं रहते। इस प्रकार मनुष्य चाहे जहाँ चाहे शिव, विष्णु या ब्रह्मलोक को आए, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण मनुष्य को सर्वत्र अनेक रूपता विचित्रता दिखाई पड़ेगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सबसे बड़ी बात ये थी, प्रेषिताओं को ये सरोवर बहुत ही अच्छा लगा। उस सरोवर में सब कुछ बताया, इतना अच्छा था, ये था, ये पक्षी थे। उसके बाद में उनको संगीत भी सुनाई दिया, जिससे उनको बड़ा ताजुब हुआ। तो इसके बाद की कथा कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते देवे गुणवान कृष्णारणे निर्विशेषशून्यवादी पाचादेशतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग